अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महनूर शवाल है और मैं फ़ातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मेरी मैट्रिक में 1080 नंबर आए थे। और वैसे तो मैं बेसिकली एफएससी और जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मुझे मैट्रिक के कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मैसेजेस किए थे, तो उसके बाद जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हम लास्ट जो डेज़ हैं हमारा लास्ट एक महीना या जितने भी डेज़ बाकी हैं तो उसमें हम अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें और उस किस तरह तैयारी करें कि हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल सा बनाने की कोशिश की है तो ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ इग्नोर माई पुअर हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट नाउ। तो ये है कि इससे पहले ये है कि अभी लास्ट डेज में आपने एक काम करना है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स या एक्स्ट्रा की बुक्स जो हैं वो नहीं खरीदनी। जो आपके पास पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक्स वहीं से आपने पढ़ना है। और उसके बाद अलावा जो है आपने कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं खरीदने, कोई की बुक्स खरीद के वहाँ से याद करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, लास्ट डेज में आपने एक तरह से अपना जो है ना काम उसको वाइंड अप करना है, आपने उसको रिवाइज़ करना है। जो आपने पढ़ना था वो आपने मतलब कर लिया हुआ है, तो अब आपने सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह है कि बस आपने एक चीज़ खरीदनी है, वो है कि पास पेपर्स आपने खरीदने हैं। तो आप कोई भी अच्छे पास पेपर्स खरीद सकते हैं। जैसे ये मैंने खरीदे थे हमारे जो अप टू डेट आई थिंक ये स्कॉलर सीरीज़ के हैं, तो ये मैंने खरीदे थे। और इसके अंदर चैप्टर वाइज और इस तरह सारे होते हैं, तो आप कोई भी अच्छे पास पेपर्स जो आप खरीद सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम अगर शेड्यूल की तरफ जाएँ तो शेड्यूल जो बेसिकली मैंने इस तरह से सोचा है कि अगर फ़र्स्ट क्या हमारे पास 25 डेज़ बाकी हैं जिसमें आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने में। तो अच्छा, एक बात यह है कि अगर आपके स्कूल में कोई चल रहे हैं टेस्ट सेशन चल रहा है, तो बेहतर है कि आप उसको फॉलो करें, यानी कि जो आपका अगले दिन होता है टेस्ट, आप उसी की तैयारी करें और उसको दें बहुत अच्छे तरीके से। तो वो भी मतलब बेहतरीन तरीका है कि आप उस तरह भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनके लिए मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाई है। तो इसमें अगर मैं वीक नंबर 1 से स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो वीक नंबर 1 जो है इसमें वी हैव 7 डेज़ तक जो है इसमें आपने हर सब्जेक्ट का फर्स्ट हाफ रिवाइज करना है। मैंने इसको इस तरह रैंडमली अरेंज कर दिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, बायो, पाक स्टडीज़, उर्दू और मैथ्स। तो आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस लिहाज से मैंने केमिस्ट्री फिज़िक्स दो थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट और मुश्किल के बाद इंग्लिश आसान रखा है थोड़ा, फिर बायो है, फिर पीएसटी थोड़ा आसान है, और उर्दू, मैथ्स, और उसके बाद ये इन सब का आपने फ़र्स्ट हाफ करना है। और इस्लामियात जो है ना, क्योंकि इस्लामियात का सिलेबस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो आप एक दिन में अगर चाहें तो उसका फुल सिलेबस जो है ना आपने एक दिन में ही उसको ख़त्म कर देना। इस्लामियात के ऊपर एक दिन में इस्लामियात का आधा सिलेबस कवर नहीं करना आपने, ठीक है, वो एक दिन में आपने पूरा कवर कर लेना है। और उसी तरह अगर यहाँ से देखें वीक 2 में यहाँ पे डे नंबर 9 से लेकर डे नंबर 13 तक इसमें आपने हर सब्जेक्ट का सेकंड हाफ जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो अच्छा, अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जैसे केमिस्ट्री में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, चाहे आप 9th क्लास में चाहे आप 10th क्लास में हैं, तो दोनों में 8 चैप्टर्स हैं। तो आपने फर्स्ट हाफ में कोई भी 4 चैप्टर्स करने हैं और सेकंड हाफ में भी 4 चैप्टर्स करने हैं। और कोशिश करें कि 2 चैप्टर्स आप इंपॉर्टेंट वाले रख लें जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अटैम्प्ट करने हैं, और 2 आप दूसरे रख लें जो आपने अटैम्प्ट नहीं करने लेकिन उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपने करने हैं। और सेकंड हाफ में भी आप इस तरह कर सकते हैं कि सेकंड हाफ में भी आप 2 चैप्टर्स इस तरह रखें जो आपने अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और 2 चैप्टर्स थोड़े ईजी वाले रखें जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के लिए करने हैं। तो मतलब कि चारों मुश्किल चैप्टर्स को एक साथ नहीं रखना। जो है 4 चैप्टर्स अगर आप एक दिन में कर रहे हैं उसमें से 2 आपने मुश्किल वाले और लेंथी वाले इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, और जो 2 हैं वो आप इजी और जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के लिए हैं वो आपने करने हैं। और या आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाह रहे हैं और आगे पीछे। बस मैंने आपको एक रैंडम सा आइडिया देने के लिए बताया। तो फर्स्ट वीक में आपने फर्स्ट हाफ करना है, फिर इस्लामियात कंप्लीट करनी है, और सेकेंड वीक में आपने सेकेंड हाफ करना है। उसके बाद अगर हम थर्ड वीक की तरफ जाएँ तो एक्चुअली थर्ड वीक स्टार्ट करने से पहले जो डे नंबर 16 और डे नंबर 17 है ना, इसमें मैंने ये वाले जो डेज़ हैं अगर हो सकता है कि आपका बायो और मैथ जो है मैथ्स है उसका सिलेबस आता होता है, उस लिहाज से जो है, या आपको कोई सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो अगर आपका यहाँ से पहले आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाए। तो लेकिन अगर फिर भी आपका कुछ रह जाता है तो आपने फिर ये जो डे नंबर 16 और डे नंबर 17, जैसे मैंने यहाँ पे बायो के लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स और मैथ्स के लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स जो आपके बाकी बच बच गए हैं वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आप बायो की डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ भी जो आपका रह गया है मैथ्स के कोई भी चैप्टर्स या कुछ अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करना है
तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डे नंबर 18 से लेकर डे नंबर 25 जो है, यहाँ पर आपने हर सब्जेक्ट जो है, ये मैंने वही ऑर्डर रखा है जो मैंने यहाँ पे रखा था, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपने एक पूरे दिन में फुल करना है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक आपने उसके सारे चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आपने कोशिश करनी है कि आप हर एक एक लाइन पढ़ें। और जो जब फुल बुक होगा तो ज़ाहिर है वो आपने उसमें एक दिन में ज़्यादा काम करना है, तो उसमें आपने बेसिकली एक मरतबा पहले रिवाइज़ कर लिया तो फिर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप इजीली एक दिन में अगर चाहें तो पूरी किताब आप रिवाइज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनको करेंगे, और उसके बाद जो हैं जो थोड़े चैप्टर्स जो ईजी हैं या जो आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए करने हैं उनको आप एंड पे चाहे कर लें। और यहाँ पर अगर पाक स्टडीज़ और इस्लामियात के साथ अगर फ़र्ज़ किया कि इस्लामियात आपने पहले भी फुल बुक अगर रिवाइज़ कर लिया है तो यहाँ पे भी आप रिवाइज़ करते हैं तो आपके पास आप थोड़ा टाइम आप बचा लें, तो इसमें आप बायो का कुछ लेफ़्ट ओवर चैप्टर्स 2-3 कर सकते हैं। और या पाक स्टडीज़ के साथ भी अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप उस दिन भी पिछले किसी साइंस सब्जेक्ट का या किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो लेफ़्ट ओवर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मतलब कि इस वीक में हमने फुल बुक करना है, तो इससे आपकी ओवरऑल 2 मरतबा रिवीजन हो जाएगी इन 25 दिनों में। एक मरतबा जब आप हाफ बुक में करेंगे सिलेबस को रिवाइज़, और उसके बाद जब आप फुल बुक सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। तो आपने पास पेपर्स जो वो ख़रीद लेने हैं, वहाँ से आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और एक और काम आपने ये करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी चैप्टर तो आपने साथ एक रफ रजिस्टर रख लेना और एक पेंसिल रख लेनी है। तो उसके बाद ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर बायो की कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम आ रही है या केमिस्ट्री में कुछ भी कोई रिएक्शन आ रहा है इंपॉर्टेंट, फिज़िक्स में कोई फार्मूला या डेरिवेशन आ रही है, इस तरह की चीज़ें, तो वो आपने साथ साथ जो है उसको रफ के ऊपर प्रैक्टिस करना है। और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको साथ साथ मतलब कोशिश करनी है कि आप साथ साथ ही उनको प्रैक्टिस कर लें। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपने अपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 9th और 10th में इस तरह होता है कि आपके 3 पेयर्स होते हैं, उसमें से आपने 2 पेयर्स जो होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जो स्कीम के अकॉर्डिंग ही मोस्टली पेपर आता है, तो आप स्कीम को एक तरह देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आपने जो अपने 2 पेयर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि टोटल 4 चैप्टर्स बनेंगे, वो 4 चैप्टर्स आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं। लेकिन जो तीसरा पेयर है ना, उसको भी आपने एक नज़र ज़रूर देख लेना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो तीसरा पेयर जिन चैप्टर्स में से आया उसके आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे आप सारे ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप कर लें। तो मतलब बेसिकली आपने 2 पेयर्स ही तैयार करने हैं, लेकिन तीसरा पेयर जो है वो भी आपने उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कोशिश करें कि आप तैयार करके रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है स्कीम से तो फिर भी आप उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हों। अब अगर आपके डेली शेड्यूल की बात करें कि आपने एक दिन में किस तरह पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो उसका मैंने एक मतलब बना आइडिया देने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप इसमें मतलब ऊपर नीचे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर आप दिन के टाइम अच्छा पढ़ा जाता है तो दिन के टाइम पर पढ़ें, रात के टाइम अच्छा पढ़ा जाता है तो रात के टाइम पढ़ें, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 24 आवर्स का डे होता है, उसमें आपने अगर रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर आप अपना स्लीप टाइम रख रहे हैं, उसमें तकरीबन 8 आवर्स बन रहे हैं। और ये कि इसमें 5 बजे से पहले पहले आपने उठ के नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आप चाहे दोबारा 2 घंटे फिर सो जाएं, लेकिन ये मतलब ओवरऑल 8 आवर्स ऑफ स्लीप टाइम है। उसके बाद ये सारा मैंने लिखा हुआ है कि 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 8 से 10 बजे चैप्टर नंबर 1 आपने करना है, मतलब पहला चैप्टर, यानी कि ये 2 घंटे आपने पढ़ाई करनी है। तो उसके बाद जो है 10 से 10:30 ब्रेक है, 10:30 से 12:30 चैप्टर नंबर 2 करना है, 12:30 से 1:30 बजे तक आपकी ब्रेक है, उसमें नमाज भी वगैरह भी आपने पढ़नी है। और 1:30 बजे से 3:30 बजे का जो टाइम है इसमें आपने चैप्टर नंबर 3 करना है। और ये मैं साइंस सब्जेक्ट्स के लिहाज से बता रही हूँ। इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात में आप मतलब उसको थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं कि उसमें आपने डिवाइड करने का आपने आधा आधा सिलेबस करना है, तो किस तरह क्या क्या करना है, ठीक है। उस तरह मतलब ये सारा 3:30 से 4 बजे तक ब्रेक है, 4 से 6 आपने चैप्टर नंबर 4 करना है, और 6 से 8 बजे आपका फिर से ब्रेक है। ये थोड़ा लंबा वाला ब्रेक है, इसमें आप मतलब थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हैं, फ़ोन वगैरह इन ब्रेक्स के अंदर आप इस्तेमाल कर लें। और 8 बजे से 10 बजे का जो टाइम है इसमें आपने पास्ट पेपर्स जो है उनको अटैम्प्ट करना है। तो पास्ट पेपर्स जैसे मैंने पहले ही बताए हैं कि ये इस तरह की कोई भी आप ले लें अच्छे जो आपको लगता है। मैंने वैसे ये इस्तेमाल किए थे क्योंकि शायद मुझे मिले ही ये थे। तो इसमें अगर अब ये थोड़ा मतलब
मिट क्या है। ये देखिए मैंने हर एमसीक्यू का ना यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ना, आपने हर यहाँ से पास पेपर से आपने एमसीक्यू सारे अटैम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये कि अगर फर्स्ट का ये जो पहले पेज पे अगर ये 10 से 12 एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, तो इसमें से जो भी अगर कोई मुश्किल है ना, तो उसको आपने इस तरह साइड पे एनसर्कल कर लेना है, ताकि बाद में जब आप फुल बुक के टाइम पे अगर आप कोई एमसीक्यूज़ या बोर्ड से एक दिन पहले 2 दिन पहले जब आप इसको रिवाइज़ करने लगेंगे ना, तो आप यहाँ सिर्फ ये वाले जो मार्क्ड वाले एमसीक्यूज़ है ना, आपने सिर्फ इनको पढ़ना जो आपको मुश्किल लगे हों या जो आपको लगा हो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो बाकी फिर आपको इतना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ हर पेज पे 2 या 3 इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे, तो उनको आप मार्क कर लें, ताकि बाद में अगर आप इनको रिवाइज़ करना चाहें तो आप कर लेंगे, ठीक है। और ये कि अगर मतलब वैसे मैंने ओवरऑल हर चैप्टर के लिए 2-2 घंटे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इजी चैप्टर है, जैसे एंजाइम्स वाला चैप्टर है, तो उसमें आपने ज़ाहिर है 1.5 घंटा या 1 घंटा भी उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जो टाइम है जो उसके साथ वाला, मतलब वहाँ से कुछ टाइम बचा के आप जो टफ चैप्टर, लेंथी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे इस तरह ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो ये आपने खुद एडजस्ट करना है। और उसके बाद ये कि अभी तक आपके एग्ज़ाम्स की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस यही सुनने में आया है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 20 जून के बाद होंगे। तो मोस्ट प्रॉबेबली 10th के पहले होंगे और 9th के बाद में होंगे। तो उस लिहाज से जो शेड्यूल है मैंने आप आखिरी 20 से 25 दिन तक बनाया है। तो आप ये करेंगे, आप सबसे पहले आप अपने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह करेंगे, सारे चैप्टर्स एक लेवल पे आ जाएं। उसके बाद आप जो है उसके बाद आप ये शेड्यूल अगर फॉलो करना चाहें तो कर लें। और ये बिल्कुल सिंपल सा शेड्यूल है, हम लोग भी इसी तरह इसको तैयार करते थे। बस ये था कि मतलब हमारा जो स्कूल का शेड्यूल था, स्कूल की तरफ से जो था मिलता था हमें टेस्ट सेशन, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था। तो उस लिहाज से मैंने बनाया एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और उसके बाद ये है कि अब अगर ये 25 दिन की तैयारी करने के बाद भी जैसे कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं खासकर, उनको टाइम मिलेगा, तो वो फिर दोबारा से अपनी मज़ीद रिवीजन्स करें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक मरतबा फिर रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये कि आपने फुल बुक टेस्ट और प्री बोर्ड टेस्ट जो होते हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, हर सब्जेक्ट का ज़रूर अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपने बोर्ड के पेपर से पहले आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और टीचर्स को बोलें कि हमें टेस्ट चेक करके वापस करें और अपने टेस्ट की गलतियाँ देखें कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन पे वीडियो है, या हाँ एक और बात कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में डालें, ताकि मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। उसमें आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो वो हम आंसर कर लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।